कहानी दिल को छू जाने वाली भावनात्मक कहानी है। कहानी को अंत तक जरूर सुने। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव बिंदुखत्ता, जहां सर्दियां वक्त से पहले आ जाती थीं और गर्मियां बस नाम की होती थीं। उसी गांव के एक कोने में पाइन के पेड़ों के बीच एक टूटी सी झोपड़ी थी और उसमें अकेले रहते थे बाबा रमेश, उम्र 82 साल। उनके पास कोई नहीं था, न बीवी, न बेटा, न बहू, बस एक पुराना लकड़ी का रेडियो जो उनके जीवन का सबसे कीमती साथी था। हर शाम बाबा रेडियो ऑन करते और उसमें आकाशवाणी से बजती पुरानी आवाजों को सुनते हुए ऐसे मुस्कुराते जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। रेडियो में अक्सर एक फीकी सी महिला की आवाज आती। हर बार उस आवाज को सुनते ही बाबा की आंखों से आंसू निकल आते। कोई नहीं जानता था कि वो किसकी आवाज है, लेकिन बाबा जानते थे। वो आवाज उनकी बेटी की थी, सुनैना की। क्या हुआ था? वो 18 साल की थी जब उसने रेडियो जॉकी बनने का सपना देखा। बाबा ने खेत बेच दिए, बेटी को शहर पढ़ने भेजा। मां तो पहले ही गुजर चुकी थी और बाबा ने खुद को बेटी की खुशियों में समर्पित कर दिया। कुछ साल बाद सुनैना एक रेडियो स्टेशन में नौकरी करने लगी। वो हर शाम 7 बजे शो होस्ट करती थी, दिल की बात, गीतों के साथ। बाबा पहाड़ों में रहते हुए भी हर रोज रेडियो पर उसकी आवाज सुनते और कहते, आज मेरी बेटी पूरे गांव को हंसा रही है, जैसे बचपन में मुझे हंसाया करती थी। लेकिन किस्मत ने क्रूर मोड़ ले लिया। एक दिन खबर आई, कार एक्सीडेंट में सुनैना की मृत्यु हो गई। बाबा की दुनिया उजड़ गई। वो शहर नहीं गए, किसी से नहीं मिले, बस उसी रेडियो को थामे रहे जिसमें आखिरी बार बेटी की हंसी गूंजती थी। फिर एक दिन, एक ठंडी शाम को बाबा ने रेडियो चलाया, लेकिन उसमें अचानक कुछ अजीब हुआ। आवाज टूटी, फिर रुकी और फिर वही जानी पहचानी आवाज आई। प्यारे पापा, मैं जानती हूं आप सुन रहे हैं, आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अब भी यहीं हूं, आपकी हर धड़कन में, आपकी हर सांस में। बाबा हिल गए। यह रिकॉर्डिंग उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू के दौरान छोड़ी थी, कभी प्रसारित नहीं हुई थी, लेकिन आकाशवाणी वालों ने उसे विशेष रूप से 1 साल बाद बाबा के गांव के लिए प्रसारित किया। बाबा ने रेडियो को सीने से लगाया और फक कर रो पड़े। उनकी आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे, जैसे सालों से इंतजार कर रहे हों सिर्फ इस एक आवाज के लिए। अंतिम दृश्य अगले दिन बाबा अपने बिस्तर पर शांति से मिले। हाथ में वही पुराना रेडियो था, चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। गांव के लोगों ने कहा, बेटी की आवाज ने बाप को फिर से जीना सिखाया और फिर उसी आवाज में उसे सुला दिया। कुछ रिश्ते जिंदा रहते हैं शब्दों में, कुछ आवाजों में और कुछ यादों में। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।